हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं शिवाक्षी मैथमेटिक्स चैनल। तो जैसे कि आपको पता है ये क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 1। ठीक है, तो आपको पता होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन के लिए मतलब जो 12th क्लास का आपका चैप्टर है ये, उसके लिए आपको पहले ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। और वो मुझे पता है, वो आपको पता होगा ही क्योंकि आप 11th पास आउट होकर ही तो 12th में आए हैं ना। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने उसमें बहुत डिटेल से पढ़ा रखा है ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिलेशन की यहाँ पर बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेसिकली 12th में अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन का बेसिक पढ़ा था। ठीक है, मतलब हमने 11th क्लास में ऑर्डर्ड पेयर समझा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा था, रिलेशन क्या होता है वो समझा था। ठीक है, फिर उसके बेस में हमने डोमेन रेंज भी निकाली थी वहाँ पर, तो वहाँ हमने इतना पढ़ा था। लेकिन अभी 12th क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम रिलेशन पढ़ेंगे और थोड़ा सा रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन पर्पज़ से भी। ठीक है, तो पूछे जाते हैं। चलो, तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा सा रिलेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो रिलेशन आप पढ़ के भी आए हैं और देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने बोला कि ये मैंने आपको दो सेट दे दिए और मैंने बोला कि ये ए सेट और ये भी ए सेट है, मतलब ये जो रिलेशन है ये ए टू ए का रिलेशन में बात कर रही हूँ। और मैंने बोला क्या 1 2 3, और यहाँ मैंने दे दिया 1 2 3 4, और मैं खुद आपको बोल रही हूँ कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ। ठीक है, ये रिलेशन मैंने आपको दे दिया। तो हम कैसे लिखते थे, हमेशा रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं, यानी कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन किसके साथ हो गया, 2 के साथ। तो ये हम पढ़ के आए थे। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, ठीक है, 2 का रिलेशन 3 के साथ या 3 का रिलेशन 2 के साथ। हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ठीक, या तो हम रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपको पता है कि ऐसे हम रिलेशन को पढ़ते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो रिलेशन होता है आपका वो ऑलवेज सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो भी आपको सेट गिवन होंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है। यानी कि जो ये रिलेशन के टर्म्स आप देख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, जब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगी तो ये सब मुझे वहाँ देखने को मिलेंगे। सबसेट का मतलब क्या होता है कि इस रिलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें भी आने चाहिए। तो ये ट्रुथ है, मतलब ये आपको ध्यान रखना है क्या कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो हमें सेट गिवन है उसके। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात है रिलेशन की, जो मैंने आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराया है, जो आप पीछे पढ़कर आए हैं। फिर भी डाउट है तो मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने वो वीडियोस आप अपनी डाल दी हैं, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे, क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड आ गया है इसके बाद। ठीक है, चलो तो अब पढ़ते हैं क्या हम, टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो इसमें टाइप्स बहुत सारे हैं, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो वो यही है आपके, कौन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, जो कि अब आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, देखिए पहला कौन सा होता है आपका, पहला अगर मैं बात करूँ ऐसे, देखो एक चार्ट बना लेते हैं। एक होता है आपका क्या, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। फिर हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। और लास्ट आपका क्या पढ़ने वाले हैं हम, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो ये सभी रिलेशन हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइक आपका टीजीटी है, ठीक है, या आप जेई की भी आगे की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये सारे रिलेशन पूछे जाते हैं और स्पेशली आपका ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारे आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है, वो सब पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। पहले 12th का देख लेते हैं क्या पोर्शन है। तो हेडिंग डालेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
चलिए थोड़ा सा बहुत इजी करके समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ एक पिक दिख रही होगी, दिख रही है सबको? ठीक है, अब मुझे बताओ क्या दिख रहा है इस पिक में आपको। अब आप बोलेंगे कि मैम इस इमेज में तो हमें एक ट्री दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, आपको ट्री दिखाई दे रहा है। क्या एक ट्री दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं मैम, इसमें तो रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है ट्री का। क्या दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। क्या मतलब हुआ, ये पहले जनरल समझते हैं, फिर मैथ्स में भी समझाऊंगी कैसे हम देखेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव होता है। पहले ही बताइए मुझे, आपने बोला कि यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है इस इमेज के अंदर, और उसका मुझे क्या भी दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जिसका रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, क्या उस रिफ्लेक्शन में वो ट्री बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है या बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है? अब आप बोलेंगे अरे मैम ये कैसा क्वेश्चन हुआ, बिल्कुल सेम ही तो दिखता है रिफ्लेक्शन में। अगर हम भी मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल हम ही तो दिखाई देते हैं मिरर के अंदर, सॉरी मतलब मिरर में हम ही तो दिखाई देते हैं, है ना। हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे तो यही तो पढ़ने वाले हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो हूबहू, वो बिल्कुल वैसे ही ऑर्डर्ड पेयर में मुझे दिखाई देने चाहिए। तो यही होता है आपका क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो जनरल आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि जब भी रिफ्लेक्सिव की बात आएगी आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बिल्कुल जैसी अगर मैं दिखाई दे रही हूँ तो मिरर में मैं बिल्कुल वैसी ही दिखाई दूँ, ठीक है। यानी कि हूबहू मैं ही दिखनी चाहिए। जैसे कि स्ट्री की बात कर लेते हैं, तो ये देखो रिफ्लेक्शन जो दिख रहा है स्ट्री का बिल्कुल हूबहू उसके जैसा ही दिख रहा है, उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल उसके जैसा, है ना। तो यही होता है रिफ्लेक्शन। इतना ये जनरल बात समझ गए कि रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्सिव आएगा माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए रिफ्लेक्शन, मतलब जो भी अभी हम ऑर्डर्ड पेयर लिखने वाले रिलेशन के अंदर वो बिल्कुल हूबहू दिखने चाहिए, ठीक है। चलो ये तो होगी जनरल बात। अब बात करते हैं असली कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर हम मैथ्स में बात करें तो क्या, देखो अब पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि आर रिलेशन, रिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से, कि आर रिलेशन आर ऑन ए, ये ए क्या है यहाँ पे? सेट है, और ये क्या है? रिलेशन। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if every element of relation R is related to itself। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, या इसको मैं अगर शॉर्ट में लिख दूं, आपको थ्योरी नहीं समझ आई तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो कि कोई भी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, वो तभी रिफ्लेक्सिव होगा इफ एंड ओनली इफ स्मॉल a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब आपको लग रहा होगा मैम आपने क्या लिख दिया मैथ्स में, डेफिनेशन में। देखो डेफिनेशन इसलिए डिफिकल्ट लगती हैं क्योंकि इन वर्ड्स के बारे में आपको ढंग से पता नहीं होता इनका क्या मीनिंग है, इसके बारे में पता नहीं होता इसका क्या मीनिंग है, तो आपको टफ लगती हैं चीज़ें, ठीक है। जबकि इसमें इतना कोई टफ है नहीं। पहले थोड़ा सा थ्योरी पे बात कर लेते हैं। उसने बोला कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अ रिलेशन आर ऑन ए का मतलब उस किसी सेट के रिलेशन की ही तो बात कर रहे होंगे भाई। कोई सेट गिवन होगा मैं ए टू ए का या ए टू बी का या बी टू ए का, कोई सेट गिवन होगा, उसी के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, लिखो बेटा सेट के ही तो रिलेशन होंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे समझ लो, या कैसे समझोगे कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मतलब होता है? केवल और केवल तभी, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। या इसको हम ये भी पढ़ देते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी बोल देते हैं, एंड सफिशिएंट कंडीशन ये भी पढ़ते हैं हम, सफिशिएंट कंडीशन, या इसकी जगह आप ऐसे एरो भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बेटा कभी होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, यहाँ पे हम एरो भी यूज़ कर सकते हैं, तभी रिफ्लेक्सिव माना जाएगा जब ए कॉमा ए कोई ऑर्डर्ड पेयर। अब आगे ना देखो रिफ्लेक्सिव की बात, क्या रिफ्लेक्शन में मैंने क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब ए है तो देखो उसका हूबहू बंदा बैठा है उसके जस्ट बराबर में,
ठीक है, तो आपको इस तरीके की टर्म दिखनी चाहिए रिलेशन के अंदर, तभी वो क्या कहलाया जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और वो कहाँ से होना चाहिए, देखो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो मुझे रिलेशन में दिखना चाहिए, और ये जितने स्मॉल ए का मतलब क्या है, एलिमेंट। यहाँ पे स्मॉल ए क्या शो कर रहा है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, और मतलब कि वो जो एलिमेंट हो वो कहाँ से लिए गए हो, उस सेट से लिए गए हो। ये नहीं कि पता चली सेट में वो एलिमेंट बैठा ही नहीं और आपने वो कहाँ डाल दिया, रिलेशन में डाल दिया, और आपने बोल दिया कि वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। नहीं, जितने एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट हैं वही मुझे रिलेशन के अंदर दिखने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। ठीक है, चलो, तो आपका थोड़ा सा डेफिनेशन समझ में आई होगी, बट ऐसे नहीं आती जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। देखो, इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अगर आपने वो 2 चीज़ें ध्यान रख ली तो ट्रस्ट मी, आप रिफ्लेक्सिव को कभी नहीं भूल पाएंगे कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, इसको मैं भी रेज नहीं कर रही हूँ, समझेंगे क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैंने बोला, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, मैंने एक सेट ले लिया है ए और इसमें एलिमेंट बिठा दिए ए बी सी। ठीक है, और मैंने रिलेशन बताया है कि रिलेशन कैसा है, ए टू ए का रिलेशन है, ए का ए के साथ ही रिलेशन है। और ये रिलेशन भी मैंने आपको कुछ दे दिया, जैसे मैंने आपको दे दिया कि ए कॉमा ए रिलेशन क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई, बी कॉमा सी बी कॉमा बी, ऐसे करके मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा गिवन होगा। ठीक है, सेट भी गिवन होगा, उसका क्या रिलेशन है वो भी गिवन होगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि बताइए क्या ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं, वो आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ठीक है, अब हमें ये चीज़ ध्यान है तो हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, उसने बोला फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर बैठे हों उनका हूबहू रिफ्लेक्शन भी मुझे ऑर्डर्ड पेयर में नजर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? समझते हैं फिर से। क्या, देखो क्या कह रहा है वो, देखो कितने एलिमेंट बैठे हैं सेट ए के अंदर, 3 एलिमेंट बैठे हैं। कौन कौन से, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है जी, ओके। अब ए है, ए को उठा लो, ए का रिफ्लेक्शन स्मॉल ए, बी को उठाओ, बी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, स्मॉल बी, बिल्कुल हूबहू उसके जैसा रिफ्लेक्शन, मतलब बिल्कुल हूबहू वैसा दिखना। ठीक है, सी को उठाओ, सी का रिफ्लेक्शन स्मॉल सी। ठीक है, अब ये जो ए बी सी हैं बेटा, तो इनके रिफ्लेक्शन मुझे ऑर्डर्ड पेयर में नजर आने चाहिए अपने रिलेशन में, तभी मैं कहूंगी कि वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं है या नहीं। चलो अब देखो, ए का मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, बी का मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, क्या मुझे सी का नजर आ रहा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, नो नहीं आ रहा ना। एक्स्ट्रा बंदे हो सकते हैं, एक्स्ट्रा बंदे रिलेशन के अंदर हो सकते हैं, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ बैठो मजे करो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो जितने सेट के अंदर एलिमेंट बैठे हैं उनका रिफ्लेक्शन ऑर्डर्ड पेयर के रूप में प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी वाला बंदा तो बैठा ही नहीं है, ना सी बैठा ना ही सी का रिफ्लेक्शन बैठा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, यही तो बोला उसने कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी कहेगा, इफ एंड ओनली इफ, तभी, केवल और केवल तभी जब ऐसे मुझे दिखने चाहिए रिलेशन के अंदर। देखो बिल्कुल सेम सेम दिखने चाहिए मुझे एलिमेंट, और वो सारे एलिमेंट कहाँ के होने चाहिए, सेट में होने चाहिए। ठीक है, या ऐसे कह लो कि सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबका हूबहू ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मुझे दिखना चाहिए। तो क्या सबका दिख रहा है इस वाले रिलेशन में, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, चलो 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, इसी का ही ऑप्शन बना देती हूँ। ये ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलो बी ऑप्शन देखते हैं। अगर मैंने रिलेशन लिया कुछ ऐसा, तो बताइए फटाफट, आप बताएंगे मुझे कि है या नहीं। देखो अब मैंने यहाँ पे डाला क्या, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, सी कॉमा सी, ए कॉमा ए, एक हो गया ये। सी ऑप्शन देखते हैं, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सी। ठीक है, एक और ले लेते हैं रिलेशन, सी कॉमा सी, बी कॉमा ए, सी कॉमा बी और ए कॉमा ई ए। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, बताओ फटाफट बताइए।
चलो देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको ये पता है, देखो अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है, दो बातें बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। क्या ध्यान रखनी है आपको? दो बातें, आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या, कि जितने ऑर्डर्ड पेयर मुझे नजर आए उसमें जितने एलिमेंट बैठे हैं वो सारे सेट के अंदर होने चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डी कॉमा डी भी डाल दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डी कॉमा डी भी लिख दिया, अब बताना है, ठीक है। चलो, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जितने एलिमेंट हैं उनके रिफ्लेक्शन भी उनके साथ बैठे होने चाहिए, बस। बहुत सिंपल सी बात है, जितने एलिमेंट बैठे हैं वो बिल्कुल हूबहू एक ऑर्डर्ड पेयर में दिखने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हम देख चुके हैं वो नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सी नहीं बैठा, ना तो खुद सी बैठा और ना ही उसका रिफ्लेक्शन मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। बी वाला बताइए, ए कॉमा बी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बी कॉमा सी मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं, हाँ सी कॉमा सी ठीक है, ए कॉमा ए ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बी भी बैठा है, तो बी कॉमा बी भी तो होना चाहिए था, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। आ रहा होगा समझ में? चलो सी बताओ। ए बैठा है, ए देखो, हाँ ए बैठा है और ए का रिफ्लेक्शन भी उसके साथ बैठा है, ये ठीक है। ए कॉमा बी से मुझे कोई मतलब नहीं, बैठे रहो आराम से। फिर आ जाओ बी, हाँ बी हमारा मेरे सेट के अंदर भी है और देखो उसका रिफ्लेक्शन भी बैठा है, ठीक है, ये भी मुझे चाहिए। बी कॉमा सी बेटा बैठे रहो, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ सी, हाँ सी भी मेरे सेट के अंदर बैठा है, तो देखो सी बैठा है, उसका रिफ्लेक्शन भी साथ बैठा है, तो ये क्या हुआ आपका? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। बात समझ में आ रही होगी? इसे देख लेते हैं। सी कॉमा सी बिल्कुल, बी कॉमा ए मुझे कोई मतलब नहीं, सी कॉमा ए मुझे कोई मतलब नहीं, ए कॉमा ए ठीक है, लेकिन बी दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। और ये डी कहाँ से आ गया? तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डी कैसे बिठा दिया? डी तो सेट के अंदर है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें मैं सी कॉमा सी भी लिख देती हूँ ना बेटा, तब भी ये माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डी कॉमा डी कहाँ से आ गया? वो तो मेरे सेट के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चलो तो देख लेते हैं एक बार। क्या कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपको, सेट देगा और रिलेशन दे देगा कुछ, ठीक है। अब वो पूछेगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या? रिफ्लेक्सिव से समझना रिफ्लेक्शन, यानी कि जो जो बंदे बैठे हैं वो बिल्कुल हूबहू ऑर्डर्ड पेयर में मुझे रिलेशन के अंदर नजर आने चाहिए, और सभी के सभी, ये नहीं कि कोई एक छूट जाएगा, नहीं, सभी के सभी दिखने चाहिए, ठीक है। ये दो बातें याद रखनी है कि वो जो सारे एलिमेंट होंगे वो सेट में से होने चाहिए, दूसरा उनका रिफ्लेक्शन के साथ बैठा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये वाला देख लेते हैं एग्जांपल। ये वाला देखो, ए बैठा है इसके अंदर, ए कॉमा ए ठीक है जी, इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा बंदे बैठ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो केवल सेम सेम चाहिए, सेम सेम, ठीक है। ए कॉमा ए दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, चाहिए हमें। बी कॉमा बी दिख रहा है, बिल्कुल चाहिए। सी कॉमा सी दिख रहा है, बिल्कुल चाहिए, ठीक है। तो हमें तो यही चाहिए, तो ये वाला रिलेशन कैसा हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये टाइप समझ में आया होगा, एक एक करके पढ़ेंगे ताकि बर्डन भी फील ना हो, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे नए टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।